बिहार के भोजपुर का बिलौटी गांव, यहां आज सन्नाटा नहीं, लोगों की भारी भीड़ है। 17 जून को कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 28 साल के भारत भूषण तिवारी की आज 13वीं है। इस मौके पर गांव में 13वीं के भोज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसमें सिर्फ बिलौटी के ग्रामीण ही नहीं, बल्कि दूर दराज से आए लोग भी शामिल हुए। परिवार ने भरत की 13वीं के भोज की आज खास व्यवस्था यहां पर की थी। बिलौटी गांव के आसपास के खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए थे। 13वीं में आने वाले लोगों के लिए बैठने और खाने का बड़ा इंतजाम यहां किया गया था। लेकिन आज बिलौटी गांव में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल हवा में तैर रहे हैं। सवाल यह है कि 17 जून को जो हुआ वो एनकाउंटर था या फिर खाकी की आड़ में लिखी गई कोई खूनी स्क्रिप्ट। 28 साल के भरत तिवारी जब सरेंडर कर चुका था तो फिर एनकाउंटर पुलिस ने उसका क्यों किया? ऐसे कई सुलगते सवाल हैं जिनकी पूरी फाइल आज हम खोलकर आपको दिखाएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि भरत की मोबाइल में 1400 करोड़ का वो कौन सा राज छिपा है जिसे कथित फर्जी मुठभेड़ से जोड़कर अब देखा जा रहा है। भरत के एनकाउंटर से बिहार की नई नवेली सम्राट चौधरी की सरकार के दामन पर कथित फर्जी एनकाउंटर का ऐसा दाग लगा है जो समय के साथ साथ और गहरा होता जा रहा है। भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हो, नामजद एफआईआर दर्ज हो गई हो, 5 पुलिस कर्मियों तक को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन आज बिलौटी गांव में जुटा ये हुजूम सिर्फ और सिर्फ भारत की 13वीं का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ दहकती हुई गुस्से की वो आग भी है जिसकी लपटों के चक्रव्यूह में सम्राट सरकार को घेरा जा रहा है। भरत की मां की आंखों में के आंसू भले आज सूख चुके हों, लेकिन उनके और पूरे गांव के सवालों की धार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सरेंडर के बाद सीधे एनकाउंटर की स्टोरी ने मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से बौना साबित किया है। हर कोई ये पूछ रहा है कि भरत तिवारी का गुनाह क्या था। हमारे संवाददाता साकेत ने जब भरत तिवारी की मां आशा देवी के साथ आज बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। हमारा हाई कोर्ट पर CBI जांच होके के चाहिए। हाई कोर्ट पर पटना तो विश्वास बा हमरा इंसाफ हमरा मिली। हमारा ये मांग बा कि जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकरा फांसी चाहिए। सरकार से है हमारा मांग बा फांसी की सजा। हाँ, फांसी की सजा। हमारा कुछ ना चाहिए सरकार से, हमारा कोनो चीज ना चाहिए। हमारा यह चाहिए फांसी पहुँच के फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा जेकर हाथ बाजी मरले बा में STO वाला बड़े सौरी सबके फांसी। STM आ ओकरा बाद SP साहब आ ओकरा बाद DSP हमनी पर लाठी चार्ज करा दलस शाश्वत हो। SDM का क्या रोल है इसमें? ये में रोल बा 1400 करोड़ आयल है रोल बा में उ घोटाला भइल बा। उहे लइका हमरा सब जान कर 1400 करोड़ के घोटाला सब जान गल है। उहे पोल खोले वाला देखल सकी कि अब हमार इत लड़का अथी कह के हमरा के फांसी पर टंगवा दी। एक मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। लेकिन एक बात जिसका जिक्र आशा देवी कर रही है वो है 1400 करोड़। मां का कहना है कि उनके बेटे के मोबाइल में भ्रष्टाचार के वो सबूत थे जिसके चक्रव्यूह में भोजपुर प्रशासन और SDM घिरे हुए हैं। भरत की मां आशा देवी का साफ साफ कहना है कि इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बेटा आवाज बुलंद कर रहा था। भरत के मोबाइल फोन में 1400 करोड़ के बहुत बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद थे जो अगर सामने आ जाते तो कई बड़े चेहरों को बेनकाब होना तय था। इसीलिए उसे खामोश कर दिया गया, उसका गलत तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया। ये तो सच है कि भरत तिवारी सोशल मीडिया पर सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता था। यह भी सच है कि वो आम जनता, गरीबों और समाज से जुड़े जमीनी मुद्दों को मुखरता से उठाता था। इसीलिए कई लोग उसे गरीबों का मसीहा तक कह रहे हैं। फेसबुक लाइव और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भरत तिवारी सरकारी दफ्तर में चल रही कथित अनियमितताओं का सच दिखाता था। जाहिर है ऐसे में उसके पास भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ कागजात, कुछ सबूत हो सकते हैं। तो क्या जो भरत की मां कह रही है वो सच है? क्या बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने से पहले ही भरत तिवारी को रास्ते से हटाया गया? इसकी जांच होनी ही चाहिए। इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा राजदार यानी भरत का मोबाइल फोन इस समय जांच अधिकारियों के पास है।
सच तभी सामने आएगा जब भरत के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, क्योंकि खतरा इस बात का सबसे ज़्यादा है कि कहीं जांच की आड़ में उस मोबाइल का डेटा डिलीट ना कर दिया जाए, करप्ट ना कर दिया जाए, कहीं उन कथित घोटालों के वीडियो और ऑडियो फाइल्स को नष्ट ना कर दिया जाए, जो कई अधिकारियों के गले की फंदा बनी हुई है। तीखे सवाल कथित फर्जी एनकाउंटर के वक्त मौजूद स्थानीय एसडीएम की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि वो मौके पर क्या कर रहे थे। अगर 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं तो सवाल यह है कि बिहार सरकार आखिर कर क्या रही है। जब भरत सोशल मीडिया पर लगातार कथित भ्रष्टाचार के वीडियो दिखा रहा था, तब सरकारें जागी क्यों नहीं? अगर सरकार पहले एक्शन ले लेती तो आज उसके दामन पर फर्जी एनकाउंटर का दाग नहीं लगा होता। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी एनकाउंटर को लेकर रुख हमेशा से बहुत सख्त और स्पष्ट रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की नींव यानी कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक टिप्पणी में साफ साफ कह चुका है कि एक सभ्य समाज में पुलिस खुद ही जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। अगर पुलिस ही फैसला करने लगेगी कि किसे मरना चाहिए, तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। देश में संविधान है, नियम है, कायदे हैं, कानून है। कानून पुलिस को किसी भी स्थिति में किसी नागरिक या अपराधी को जान लेने की लाइसेंस नहीं देता है। पुलिस केवल 2 विशेष परिस्थितियों में ही बल प्रयोग या गोलीबारी कर सकती है, जब कोई पुलिस पर जानलेवा हमला करता है और पुलिस कर्मियों की जान को सीधा खतरा होता है, तब वो आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी कर सकते हैं। यहाँ पे तो भरत ने सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार फेंक दिया था, तब भी भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।